नमस्कार, एसटीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले की राजलदेसर पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट के तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एडिशनल एसपी सुजानगढ़ सतनाम सिंह ने आज जानकारी देते हुए बताया कि परसनेव आलसर सड़क मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर गत 24 जनवरी की रात एक बाइक पर 3 जने तेल भरवाने आए। आरोपियों ने बाइक में तेल भरवाने के बाद फायरिंग कर पंप पर कार्यरत कर्मचारियों को डराया धमकाया तथा पंप में रखी नगद राशि और कर्मचारियों के मोबाइल लूट कर ले गए थे। 4 माह की जांच पड़ताल के बाद आज एसएचओ सतीश यादव ने आरोपित जतासर निवासी जयसिंह जाट, डडेरू निवासी हरिराम जाट तथा राजू राम को गिरफ्तार कर लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी तथा बदमाशों से हथियार, नगद राशि और मोबाइल बरामद करने का प्रयास करेगी। 23 जनवरी 2018 को शिव किसान सेवा केंद्र परसनेव में परमेश्वर लाल जी मेघवाल जिनके मालिक हैं, उस पे रात्रि को 3 सेल्समैन थे, राजूराम जाट, हरिराम नायक और कमल नायक। रात को 11:55 के करीब 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते हैं, वहाँ पेट्रोल डलवाते हैं पहले। उसके बाद वो पानी पीने के बहाने उनके अंदर जाते हैं रूम में और उनको पिस्तौल दिखाते हैं। तो उनके साथ मारपीट करके उनसे 9,000 रुपये, उनके 4 मोबाइल छीन कर ले जाते हैं और वहाँ पे उससे फायरिंग भी करते हैं। वो डरा धमका के मारपीट करके फायरिंग करके 9,000 रुपये लूट के ले जाते हैं और मोबाइल भी लूट के ले जाते हैं। उसके बाद 24 तारीख को जब मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद थाना अधिकारी मौके की कार्रवाई करते हैं तो वहाँ खाली खोखा बरामद किया जाता है वहाँ से। उसके बाद थाना अधिकारी ने अपनी टीम लगाकर इन मुलजिमों को नामजद किया है, जिसमें कांस्टेबल कपिल और ओम प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन तीनों को आज थाना अधिकारी ने अपने पुलिस थाने की टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया है। उनसे घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त किया गया हथियार और मोबाइल और नकद राशि जो उसकी बरामदगी भी करनी शेष है। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका पीसी रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा चूरू का वार्षिक अधिवेशन शिक्षक भवन में राज्यपाल दहिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। निर्वतमान मंत्री अब्दुल मन्नान ने गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर निर्विरोध निर्वाचन द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें बेगराज इसराण को अध्यक्ष, खातिम अली को मंत्री व रामचंद्र पटेल को संयुक्त मंत्री घोषित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक नेता भंवरलाल कसवा ने कहा, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाए। डॉक्टर शमशाद अली ने राजस्थान की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विद्यालय समय पुनः सुबह 7:30 से 12:30 तक करने की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण की 20वीं वर्षगांठ पर सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर थरडा शिवालय धाम में बढ़ते भारत में युवाओं की भूमिका विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में काफी युवाओं ने भाग लिया, जिसमें विजेता रही निधि पारीक को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय चौहान, महामंत्री मनीष दाधीच सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पोखरण की मिट्टी से शौर्य शक्ति कलश का पूजन भी किया। दीप प्रज्वलित किया गया है। ये दीप सूर्य का है, शक्ति का है, हमारे देशभक्ति का है, जो सतत प्रज्वलित रहता है। और अब अतिथियों को तिलकार्चन कर रहे हैं पंडित रमेश जी। सूर्य शक्ति दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं परमाणु परीक्षण को और 20वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम सूर्य शक्ति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और विजय चौहान आप देख रहे हैं माला पहना रहे हैं सूर्य शक्ति कलश को। थड़ा धाम शिवालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर सूर्य शक्ति दिवस मनाया जा रहा है परमाणु परीक्षण के गौरव में 20 वर्ष पूर्ण होने के पक्ष में। शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी से पीछे नहीं हैं। आज डॉक्टर
डॉक्टर, इंजीनियर, IT और शोध के क्षेत्रों में हम दिन प्रतिदिन युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज जरूरत है शिक्षा में घुस आई उस बुराई को दूर करने की आज जरूरत है ऐसे युवा शिक्षाविदों की जो शिक्षा के इस पवित्र पेशे को समाज में सम्माननीय स्थान दिला सके। आज सामाजिक क्षेत्र में युवा विचार एक नई क्रांति ला सकता है। आज भी हमारे देश में अनेक कुरीतियां जैसे दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या मौजूद हैं। ऐसे में हम सब युवा शिक्षित युवाओं का ये कर्तव्य है कि वे दहेज रहित विवाह करें और साथ ही साथ कन्या भ्रूण हत्या जैसी इस अमानवीय प्रथा को भी समाप्त करें। राजलदेसर में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। राजकीय अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के शिकार 12 लोग इलाज के लिए भर्ती हुए, जिसमें 7 बच्चे व 5 महिलाएं हैं। डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया, वार्ड 6 में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद वार्ड 8 निवासी उल्टी दस्त के कुछ रोगी भर्ती हुए थे। आज सुबह तक रोगियों की संख्या बढ़ती गई। अस्पताल में भर्ती वार्ड 7 की रोगी संतोष देवी ने बताया कि शुक्रवार रात मोहल्ले के एक शादी समारोह में सभी खाना खाकर आए थे। खाना खाने के बाद जी मिचलाने लगा व उल्टी दस्त शुरू हो गए। घरेलू इलाज किया पर कोई फायदा न होने से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि एक ही मोहल्ले के रोगियों की संख्या व शादी समारोह में भोजन करने की बात से आशंका है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। संतोष तो कहीं तबीयत खराब हुई? तबीयत पर में खाना खाने गया 11 की क्या गया खाना खाने? ते तो कहीं हो बांगे? खाना शादी भाई की बेटी की शादी भी खाना खाने गया। उसके बाद में कहीं तकलीफ हुई? पत सुबह टाइम जी तो रोन लाग्यो, पेट दुखन लाग्यो, लेट ना बुखार। 12 पेशेंट आए थे उल्टी दस्त करके और बुखार की शिकायत करके आए थे ये। तो यही की बारात से इन लोगों ने खाना खाया था। तो हम ये समझते हैं ये फूड पॉइजनिंग है और अभी सब कंट्रोल में है और अपन को स्थिति कंट्रोल में है। ठीक है, हम लोग वार्ड में उनको भर्ती कर लिया है, उनको ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है। तो अपने पास कल से भर्ती कर रखा है मैंने उनको। तो अब पेशेंट की स्थिति काफ़ी कंट्रोल है और हमने आगे तक CMHO तक को सूचना भिजवा दी है कि हमारे यहाँ 12 पेशेंट फूड पॉइजनिंग करके हम सस्पेक्ट कर रहे हैं भर्ती हैं। सरदार शहर में कच्चे बस स्टैंड पर आयोजित नानी बायरो मायरो की कथा के दूसरे दिन काफी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। कथावाचक पंडित विजय शर्मा ने कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका सदुपयोग करना चाहिए तथा गाय व गरीब की सेवा में लगाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य यजमान गौरी शंकर शर्मा, रामनिवास पारीक, हडमान भाट, बालचंद टाग, नवरतन सैनी, गोविंद सैनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गयी। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हर कोई के वे गोकुल वालो, कोई के वे मथुरा वालो, कोई के वे गोकुल वालो, कोई के वे मथुरा वालो, हर कोई के वे गोकुल वालो, कोई के वे मथुरा वालो, कोई के वे गोकुल वालो, कोई के वे मथुरा। चूरू में अग्रसेन नगर स्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। केंद्र की प्राचार्य गुड्डी देवी ने बताया, कार्यकर्ता यहां से प्रशिक्षित होकर जाएं तथा आंगनवाड़ी पाठशाला पर जागरूक होकर कार्य करें। निदेशक किशन वर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्र संचालन की रूपरेखा बताई। इस मौके पर जयकरण, मुकेश वर्मा, पिंकी व दिनेश पढ़िहार मौजूद थे। सैनी समाज अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा संस्थान चूरू की बैठक आज सुबह देवीदास हनुमान बगीची में आयोजित की गई।
बैठक की जानकारी देते हुए संघ के जिलाध्यक्ष ओंकार सैनी ने बताया कि आगामी दिनों में सैनी समाज अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा संस्थान चूरू का सम्मेलन प्रस्तावित है। बैठक में इस सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा संघ की आगामी चुनाव प्रक्रिया को लेकर सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। बैठक में काफी संख्या में सैनी समाज के सदस्य उपस्थित थे। आज की मीटिंग में सैनी समाज का एक कर्मचारियों का जो हमारा जिला स्तरीय संगठन है उसका एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है। उस पर चर्चा की जा करके और निर्णय लिए जाने की संभावना है। और दूसरा, हमारा जो संगठन है उसके वार्षिक चुनाव अगस्त में ड्यू है और उससे पहले पूरे ज़िले की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान पर समीक्षा के लिए आज की बैठक आयोजित की। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के तत्वाधान में आयोजित प्री बीएड परीक्षा आज जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए जिले भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा दी। चूरू के राजकीय बागला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत 288 में से 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। केंद्राधीक्षक किशन लाल गहलोनिया ने बताया, केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के तत्वाधान में आज पीटीटी प्री बीएड की ये कंपटीशन एग्ज़ाम हमारे केंद्र पर आयोजित हुई। कुल 288 परीक्षार्थी हमारे यहाँ पंजीकृत थे, 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 274 जो परीक्षार्थी है वो उपस्थित रहे। परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षार्थियों ने पूर्ण रुचिपूर्वक और एकदम सावधानीपूर्वक और शांतिपूर्वक परीक्षा को संपादित करवाई। सभी का सहयोग अच्छा रहा और हमारे यहाँ केंद्र पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सदा शहर में मूलचंद विकास कुमार मालू परिवार की ओर से विधायक भंवरलाल शर्मा के जन्म दिवस समारोह में की गई घोषणा के अनुसार आज विधायक आवास पर मोहनलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 5 निशक्तजनों को स्कूटी भेंट की गई। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने प्रेरक बने सालासर के हंसराज पुजारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि धर्म करने से धन घटता नहीं बढ़ता है। पैसे बहुत के पास हैं, लेकिन मालू परिवार की तरह खर्च करना हर एक के बस की बात नहीं है। इस अवसर पर हंसराज पुजारी, घनश्याम बिड़ला, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रमेश शर्मा, देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण, व्यापार एवं उद्योग मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, ईश्वर राम डूडी, पूर्व प्रधान भीकम सिंह राठौड़, पूनम चंद तिवाड़ी, पालिका में प्रतिपक्ष के नेता राजकरण चौधरी, वशीर खोकर, जितेंद्र सिंह राजवी ने विचार व्यक्त किए। चाटुकारिता के किसी शब्द की जरूरत भी इनको नहीं रही है और गरीब को गणेश मानकर चलने वाले माननीय भंवरलाल जी के जन्म पर मैं बार बार ये भगवान से निवेदन करता हूँ कि ये अजर अमर रहे और राजनीति के आजाद शत्रु रहे। गरीब के पॉइंट को एसआई के बाकी है, इसके लिए हम आप सबके इनके आभारी हैं। और सादुलपुर में झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप को देखते हुए फोटोग्राफी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा जल, शरबत एवं नींबू पानी पिलाकर सेवा की।
सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों को ठंडे पानी के साथ साथ शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि गर्मी में यात्रियों को जल पिलाना मानव का सच्चा धर्म है। इस अवसर पर सुनील गोस्वामी, पवन कसवा, राजकुमार सोनी, पवन वर्मा सहित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भागीदारी निभाई। आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त सादलपुर रेलवे स्टेशन पर आवारा पशुओं एवं जानवरों के विचरण करने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। रेलवे स्टेशन पर यात्री खाने पीने का सामान प्लास्टिक थैलियों में लेकर आते हैं तथा उपयोग करने के बाद प्लास्टिक थैलियों को रेलवे परिसर में ही फेंक देते हैं, जिसके कारण दिन भर पशु इधर उधर घूमकर यात्रियों के लिए ही जोखिम बनाए हुए हैं। शनिवार दोपहर को एक महिला रेलवे स्टेशन पर आवारा पशुओं की चपेट में आते आते बची। इस संबंध में रेल बस यात्री सुविधा समिति के कमल सिंह सेठिया, श्याम जैन, SK अग्रवाल, एडवोकेट प्रीतम शर्मा, राकेश पूनिया, मनोज पवार आदि ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध होना जरूरी है, तभी आवारा पशुओं पर भी अंकुश लग सकेगा। इस बारे में रेलवे स्टेशन मास्टर OP चोहला का कहना है कि रात्रि को गांवों से युवक पशुओं को स्टेशन परिसर में छोड़कर फरार हो जाते हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद आवारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाने की कार्यवाही नहीं हो रही है। नगर श्री चुरू में निरंकारी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह की दूसरी पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें तारानगर, सात्यूं, रामपुरा, बिसाऊ ढांढर के महात्माओं ने भाग लिया। इस मौके पर तारानगर के मुखी गिरीश ने बाबा हरदेव सिंह के जीवन पर विचार व्यक्त किए। चुरू के संयोजक शिव भगवान ने आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का संचालन गीता पाटवाल ने किया। इस मौके पर लंगर का आयोजन भी किया गया। और उसको यूं बातों अपने जीवन के अंदर ध्यान कर दिया, वो दिया एक भरोसे और जमाने का जिम्मेदारी है। बहुत बड़े सारे महात्मा साथ हैं। बोल सदगुरु पूरे विश्व के अंदर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पुण्यतिथि के ऊपर समर्पण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बाबा जी ने 36 वर्षों तक मानव को जोड़ा और अपने प्रेम के द्वारा पूरे विश्व को यही संदेश दिया कि सब हम आपस में भाई भाई हैं। 2 साल पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था इस नश्वर शरीर को त्याग के। इसी के संदर्भ में शासन ये कार्यक्रम किया जा रहा होता है। पूरे अभी हमारे संत निरंकारी मंडल में हर एक प्रकार की सेवाएं दी जाती है, ये सफाई व्यवस्था या किसी निःशुल्क डिस्पेंसरी सेवा, सिलाई केंद्र, ये सभी निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। रतनगढ़ के गांव घुमंदा में सरपंच गुड्डू कंवर के नेतृत्व में आज जोहड़े की सफाई कर श्रमदान किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भागीरथ सिंह राठौड़, गिरधारी लाल खिचड़, दीनदयाल पारीक, हरिप्रसाद दायमा, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, इंद्रमणि प्रजापत, रामनिवास सारण, हनुमान राम मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। अब घर यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए ASEAN टुडे। नमस्कार।